वैधानिक चेतावनी। ये ऑडियो बुक कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिकार सुरक्षित है। इस ऑडियो बुक के किसी भी अंश को बिना अनुमति के किसी भी माध्यम या अन्य रूप में पुनः प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं किया जा सकता। इस ऑडियो बुक को वाहन चलाते हुए या मशीनों में काम करते समय ना सुनें। इसमें प्रयोग किए गए संगीत को सुनकर आप मन के अल्फा स्तर तक जा सकते हैं, जिससे नींद आ जाने की संभावना बनी रहती है। ये ऑडियो बुक उन सिक्योर लाइफ एसोसिएट्स के लिए तैयार की गई है जो सिक्योर लाइफ बिजनेस में बुलंदियों को छूना चाहते हैं। इस सरल और रोचक ऑडियो बुक में आपकी सफलता के लिए 10 सक्सेस मंत्र भी हैं। ये जो मंत्र आपको दिए जा रहे हैं वे कोरे सिद्धांत या अंधेरे में छोड़े हुए तीर नहीं हैं। ये जादुई असर दिखाते हैं। इन ऑडियो बुक का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप अपनी सोई हुई क्षमताओं या शक्तियों से परिचित हों और इन शक्तियों को जागृत करें ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। आइए इस ऑडियो बुक के लेखक श्री संजय जैन जी का परिचय प्राप्त करते हैं। जो खुली आंखों से महान सपनों की फसलें उगाते हैं और आकाश की तरफ हौसलों का पत्थर उछालकर आकाश में सुराग बना देते हैं, वही वक्त के सिकंदर होते हैं। ये लोग अपना आसमान खुद बिछाते हैं और उस पर खुद का सूरज उगाते हैं। इन लोगों के कदमों पर मंजिल खुद ब खुद चली आती है। ऐसे ही महान स्वप्न दृष्टा, भविष्य दृष्टा और कामयाब लीडर है श्री संजय जैन। श्री संजय जैन एक ऐसा नाम है जिन्होंने सतत, निरंतर और लगातार अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच की बूते अपना एक ऐसा मुकाम बनाया है जिसकी कल्पना भी कल्पनाओं से परे है। जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया, भारी तनाव, पीड़ा, कर्ज और असहनीय विफलताएं भी, मगर जिन्हें डिगा ना सकी। जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुद बदला। सतत अध्ययन, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच से धन, संपत्ति, सफलता और ऐश्वर्य का नया साम्राज्य स्थापित किया, नया कीर्तिमान बनाया। श्री संजय जैन ने दुनिया जीतने के दर्शन को जन्म दिया, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि हजारों लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदली। आज संजय जैन जी लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। सिक्योर लाइफ बिजनेस में संजय जैन जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में हर कदम पर नया आयाम तय किया है और हर किसी के लिए जीवित मिसाल बन गए हैं। संजय जैन जी ने अपने निजी अनुभवों और सफल लीडर्स के जीवन का गहन अध्ययन और खोज से 4 दिवसीय लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप दिशा तैयार की। इस वर्कशॉप में जो भी शामिल हुए, उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया। मैं भागीरथ ग्रेट मोटिवेशन गुरु श्री संजय जैन जी के द्वारा लिखे गए 10 सक्सेस मंत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो यकीनन आपकी जिंदगी को बदलने में कारगर सिद्ध होंगे। सफलता और हमारा मन एक बड़ा सुंदर सा जिंदगी में हर बड़ी और छोटी चीजों के साथ साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी सफलता के लिए कभी किस्मत को, कभी हालात को, तो कभी खुद को कोसते हैं। ऐसे लोग जिंदगी नहीं जीते बल्कि जीवन का अपमान करते हैं। हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौतिक सुख को ही सफलता मान लेते हैं। मैंने एक सज्जन से पूछा, क्या आप सुखी हैं? सज्जन ने कहा, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, लाखों रुपए बैंक में है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं। मैंने फिर पूछा, लेकिन क्या आप सुखी हैं? उन्होंने फिर जवाब दिया, मेरे पास 3 कंपनी है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, इसलिए कह सकता हूं कि मैं सुखी हूं। मैंने उनसे कहा, लेकिन आपके चेहरे पर तनाव है, शरीर में थकान है, आंखें बताती है कि आप ठीक से सो नहीं पाते। उन्होंने कहा, भाई कंपनी के काम इतने हैं कि हम ठीक से सो नहीं पाते, थक जाते हैं, तो क्या हुआ, सफल तो हैं, सुखी तो हैं। असल में ऐसे लोग सुखी नहीं होते, सफल नहीं होते। और अगर आप भी इसे सफलता समझते हैं तो माफ कीजिएगा, आप गलत हैं।
क्योंकि भौतिक सफलता के साथ साथ नैतिक सफलता बहुत जरूरी है, वरना जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। मित्रों, मैं आपको सफलता के कुछ ऐसे सफल और कारगर सिद्धांत बताऊंगा जो आपको खुशहाल, कामयाब और संतुष्ट बनाएंगे। इन सिद्धांतों पर चलकर आप स्वयं, खुद के और दूसरों के जीवन की दिशा और दशा बदल देंगे। यकीन माने, सिक्योर लाइफ बिजनेस से जुड़े सभी लोग डायमंड के पद तक पहुंचना चाहते हैं और ये जिद होनी भी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अवश्य डायमंड अचीवर बनेंगे। ये ऑडियो बुक आपकी कामयाबी के लिए ही तो बनाई गई है। इसे बार बार सुने, समझे और वैसा बनने की कोशिश करें। याद रखें, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, बस खुद पर विश्वास करें। यूं भी अपना न हाल रखा करो, ठीक से देखभाल रखा करो। जिंदगी रोज मरती है, थोड़ा इसका ख्याल रखा करो। मेरा एक प्रिय सवाल है जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, तो बड़ी हैरानी होती है कि उनके पास इस सीधे से सवाल का कोई जवाब नहीं होता। सवाल बहुत छोटा है परंतु गंभीर है। सवाल है, क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा है? कोई वक्त, कोई पल जब आप सिर्फ अपनी सफलता, अपनी खुशी, अपने स्वास्थ्य, अपने धन दौलत के बारे में सोच रहे थे? मैं जानता हूं, नहीं सोचा। मुझे मालूम है, हर व्यक्ति सोचता तो है, लेकिन दूसरों के बारे में। वो सोचता है मां बाप, भाई बहन, पड़ोसी, समाज, देश और दुनिया की खुशहाली, सुख समृद्धि के बारे में। जिंदगी की फिल्म जिसके हीरो आप स्वयं हैं, वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, क्या करेगा, क्या शौक होंगे? मुझे तो लगता है यदि आप इस हीरो की एक दो बात पर फोकस कर ले तो आपका सब कुछ बदल जाएगा, हमेशा के लिए। यकीन मानिए, इस हीरो को महान बनाइए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद को जानने समझने का समय किसके पास है? बड़े ताज्जुब की बात है, 2 से 5% लोग ही ऐसे हैं जो स्वयं के बारे में सोचते हैं। और बड़ी मजेदार बात है कि सफलता का प्रतिशत भी इतना ही है, 2 से 5%। आप सफल होना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचना शुरू कर दें। इसके लिए अपने मन को एकाग्र करें, अभी से तुरंत। यदि संसार का हर इंसान अपनी सफलता, अपनी खुशी के बारे में एकाग्र मन से सोचे तो हर कोई सफल हो जाएगा। मन क्या है, इसे कैसे एकाग्र करें? आइए मैं आपको मन के बारे में बताऊं। ये 2 अक्षरों से बना शब्द मन बड़ा ही चमत्कारी है। ये कुछ भी कर सकता है। समस्त धर्मों के साथ साथ विज्ञानी भी मानते हैं कि मन को साध कर हम संसार का कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक या भौतिक। ये मन की शक्ति ही तो थी जिसने किसी को देवता, किसी को संत, किसी को पैगंबर तो किसी को तीर्थंकर बना दिया। सारे आविष्कार, सारी खोजें इसी मन की शक्ति की देन है। मन के सही इस्तेमाल से कोई भी साधारण से असाधारण बन सकता है। महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति थे, मगर अपने मन को साधकर वो विश्व के महानतम व्यक्तित्व हो गए। उनके पास कौन सा धन था? सिपाही या अलादीन का चिराग था? कुछ भी ना होने के बावजूद इन्होंने आजादी की जंग में महानतम काम कर दिखाए, इसी मन की शक्ति की बदौलत। महाभारत के संजय के पास कौन सा यंत्र था जो वो युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र और गांधारी को सुना देते थे? वो मन की शक्ति ही तो थी। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता? उन्हें कभी उनकी लंबी टांगों और खराब आवाज के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वो अपमानित होते थे, लेकिन मन की शक्ति से उन्होंने अपनी विफलता को सफलता में बदल दिया। ऐसे लाखों उदाहरण हैं प्राचीन ग्रंथों में, आविष्कार की दुनिया में, बिजनेस जगत में या सिक्योर लाइफ में। मन की ये शक्ति आप सबके पास है, समान रूप से है। आप मन को साधकर दुनिया बदल सकते हैं, अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। आपका मन बिजली की तरह है जिसका आप उपयोग तो करते हैं लेकिन देख नहीं पाते। ठीक वैसे ही हम मन को देख नहीं पाते। मन कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर की क्षमता उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर से होती है। यदि कंप्यूटर में ज्योतिष का सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर ज्योतिष गणना कर पाएगा। यदि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसमें है तो अकाउंटिंग कर पाएगा।
इसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाएगा ये उसी की गणना करना शुरू करता है। मन भी एक कंप्यूटर की तरह है। विज्ञान कहता है कि आप इस कंप्यूटर में कभी भी कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। खुश रहने का सॉफ्टवेयर, कामयाब होने का सॉफ्टवेयर। आप मन के बदौलत दुनिया में राज कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं हमारे पास दो मन है, एक बाहरी मन, दूसरा आंतरिक मन। एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन। एक जागृत मन, दूसरा अर्ध जागृत मन। ये चेतन और अवचेतन मन हिमशिला की तरह होते हैं। जब हिमशिला पानी में तैरती है तो सिर्फ 10% भाग ही दिखता है, 90% भाग पानी के अंदर होता है। ठीक वैसे ही हमारा जागृत मन है, जिसका 10% हिस्सा हम महसूस करते हैं और 90% हिस्सा जो अर्ध जागृत मन है उसे हम अनुभव नहीं कर पाते। हमारा जागृत मन जब हम चाहते हैं तभी काम करता है। ये तर्क करता है, डरता है, सोचता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित होती है। लेकिन अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम करता है, तर्क नहीं करता है, सोचता नहीं है, सृजन करता है। जागृत मन सपने देखता है, अर्ध जागृत मन उसे पूरा करता है। हम अपने पूरे जीवन में सिर्फ 10% जागृत मन से काम करते हैं और अर्ध जागृत मन जिसके पास 90% शक्ति है उसे हम जान ही नहीं पाते। मित्रों, ये अर्ध जागृत मन सफलता के द्वार तक ले जाने वाला साथी है। इसकी शक्ति को पहचानिए, फिर देखिए आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप तैयार हैं डायमंड बनने के लिए? हां, तो ये रहा डायमंड बनने का पहला सफल मंत्र। पहला मंत्र, विश्वास करना सीखें। विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं। नजर जो बदलो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। आप सभी डायमंड अचीवर बनना चाहते हैं तो विश्वास करना सीखिए, पूरा पूरा विश्वास। अपनी सोच पर विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। आपसे पहले हुए डायमंड अचीवर पर विश्वास कीजिए, अपनी संस्था सिक्योर लाइफ पर विश्वास कीजिए। बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं पा सकते। विश्वास कीजिए, आप भी डायमंड बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अविश्वास शब्द अपनी जिंदगी की किताब से निकाल फेंकिए। विश्वास आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है, तो अविश्वास गुमनामी के धरातल पर भी पहुंचा सकता है। और खास तौर से आप अपनी सिक्योर लाइफ पर विश्वास कीजिए। मित्रों, अक्सर आप विश्वास से ज्यादा आप विश्वास पर विश्वास करते हैं। आपको ज्यादातर लोग ये बताते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई व्यवसाय है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। ये एक सच है कि जब भी कोई नया विचार दुनिया में आता है तो उसका विरोध होता है, क्योंकि वो सबसे अलग होता है। जब कंप्यूटर भारत में आया तो सबने उसका विरोध किया। किसी ने कहा इससे लोगों का रोजगार छिन जाएगा, किसी ने कहा ये बेकार की मशीन है। लेकिन आज सारा देश इसी कंप्यूटर क्रांति के रंग में डूबा हुआ है। आप सोचिए, एक कमरे से शुरू ये कंपनी सिर्फ कुछ सालों में इस देश की एक कामयाब कंपनी बनकर उभरी है। सिक्योर लाइफ एक ऐसी संस्था है जो एक नहीं बल्कि कई उत्पादों के साथ सफलतम व्यवसाय कर रही है। कॉर्पोरेट जगत की बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके साथ काम कर रही हैं और करना चाहती हैं, क्या ऐसी बुलंदियों को छूने वाली सिक्योर लाइफ संस्था पर आप विश्वास नहीं करेंगे? हमारी संस्था सिक्योर लाइफ बिजनेस पर लाखों से अधिक लोग विश्वास करते हैं। रोज नए नए पदों पर लोग पहुंच रहे हैं, लगातार डायमंड बन रहे हैं। आप इस सच से इनकार नहीं कर सकते। विश्वास के पेड़ में ही सफलता के फल लगते हैं। प्यारे साथियों, आप रूबी और डायमंड अचीवर को देखें, उनमें कितना विश्वास है, जोश है, उमंग है, उम्मीदें हैं, चाह है, सकारात्मक सोच है। आप गौर से अपने आसपास के रेड क्लब अचीवर को देखें, वो सपनों में भी आत्मविश्वास नहीं खोते, अविश्वास नहीं करते। हजारों व्यवस्थाओं के बावजूद वो खुशी से, लगन से, विश्वास से अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। दूसरी ओर आप ऐसे लोगों को भी देखिए जो नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों पर अविश्वास करते हैं, और ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते।
आप यदि डायमंड अचीवर बनना चाहते हैं तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सफल और एक्टिव अपलाइन, टूल्स, रिकमेंडेड बुक्स पर विश्वास करें। विश्वास की शक्ति को और बढ़ाइए। अपनी सफलता पर पूरा विश्वास रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही विश्वास आपको डायमंड अचीवर जरूर बनाएगा। अब चलिए दूसरे मंत्र की बात करते हैं। आत्म छवि अच्छी रखें। खुद की तकदीर खुद बदल सकते हैं आप। समंदर बिछाकर उस पे चल सकते हैं आप। ऐसा दीपक बनो जो हो विश्वास से भरा, फिर आंधियों में भी बेखौफ चल सकते हैं आप। दोस्तों, आपको डायमंड की ओर ले जाने वाला दूसरा सफल मंत्र है आपकी आत्म छवि। आत्म छवि का मतलब होता है किसी इंसान की खुद के बारे में क्या राय है। आत्म छवि अच्छी भी हो सकती है और खराब भी। कोई व्यक्ति अगर यह सोचता है कि वो अच्छा नहीं दिखता, अच्छा बोल नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता, तो ऐसे इंसान की आत्म छवि कैसी होगी? जी हां, खराब। और एक व्यक्ति जो ये सोचे कि वो बुद्धिमान है, सब कुछ कर सकता है, कामयाब हो सकता है, तो इंसान की आत्म छवि कैसी होगी? जी हां, अच्छी। गलत लोगों के साथ उठना बैठना, नकारात्मक सोचना, नकारात्मक बातें करना, टीवी व अखबार के नकारात्मक प्रोग्राम या समाचार, ये सभी चीजें आपकी आत्म छवि को खराब करती हैं। नकारात्मक संस्कार, किताबें, परंपराएं आपके व्यक्तित्व को भी नकारात्मक बना देते हैं, जिससे व्यक्ति का विकास रुक जाता है, काम का स्तर भी गिर जाता है। लेकिन डायमंड अचीवर बनने के लिए आपको स्वस्थ आत्म छवि रखना निहायत जरूरी है। सिक्योर लाइफ बिजनेस में तरक्की की महागाथा उन्हीं लोगों ने लिखी है जिनका खुद पर पूरा विश्वास है, जिनकी आत्म छवि हमेशा सकारात्मक रही है। अब आपकी बारी है। अब आपको अपनी सफलता का स्वर्णिम महाकाव्य लिखना है। तो आज से, अभी से संकल्प कीजिए। आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी बातों में जोश होगा, उमंग होगी, आत्मविश्वास होगा, कामयाब होने की जिद होगी और साथ ही होगा हर परिस्थिति से लड़ने का आत्मविश्वास। तीसरा मंत्र, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं। सबसे मिलिए, हंसते हंसाते रहिए। प्यार का रिश्ता हर किसी से बनाते रहिए। सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आते हैं। इंसानी रिश्ते दिल से निभाते रहिए। डायमंड की ओर ले जाने वाला तीसरा सफल मंत्र है आपका दूसरों के साथ रिश्ता। मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय, उत्पादों का व्यवसाय कम और रिश्तों का व्यवसाय ज्यादा है। मानवीय व्यवसाय जगत में आपको प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों के साथ रहना पड़ता है। हर गतिविधि लोगों के आसपास घूमती है। आपके अपलाइन में लोग, डाउनलाइन में लोग, क्रॉस लाइन में लोग, मेगा फंक्शन और प्लान में लोग। आपको हर बार इन्हीं लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। अब यह सोचने वाली बात है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। यह विशेषता आपकी सफलता का मापदंड तय करेगी। इस व्यवसाय में जब आप जुड़ते हैं तो अनजाने में ढेरों अपरिचित लोगों से जुड़ जाते हैं। आपकी अनजान लोगों के साथ काम करने की आदत नहीं होती। दूसरों के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, तालमेल मुश्किल हो जाता है। सबके व्यवहार अलग होते हैं, आदतें अलग होती हैं, आचार विचार सोच अलग होती है। ऐसे में मनमुटाव की संभावना भी होती है, स्वाभिमान भी टकराते हैं और ऐसा होना भी स्वाभाविक है। जरा सोचिए, आपको डायमंड अचीवर बनना है तो आपको कम से कम 10,000 लोगों का नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि मेढकों को तराजू पर तौलने का व्यवसाय है। एक को खुश करो तो दूसरा नाखुश, एक संतुष्ट तो दूसरा असंतुष्ट। फिर आप क्या करेंगे? सही मार्गदर्शन, सपोर्ट और मधुर संबंध तथा औरों की सफलता पर खुश होकर आप सभी नकारात्मक संभावनाओं का अंत कर सकते हैं। आप टीम के सदस्यों, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें। इसमें कभी आपके आपसी संबंध नहीं बिगड़ेंगे। एक किताब है पर्सनैलिटी प्लस, कमाल की किताब है। लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से दो अलग अलग इंसानों की टकराहट के कारणों को मनोवैज्ञानिक तरीकों से समझाया है। उसमें बताया गया है कि आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ बिना टकराहट के रह सकते हैं। आप दूसरों के नजरियों को समझें, उनके सकारात्मक पक्षों की कद्र करें, उनके नकारात्मक पक्षों पर व्यंग ना करें, बल्कि उन्हें ससम्मान यह एहसास कराएं कि उनकी यह आदत उन्हें कामयाबी से रोकेगी। दोस्तों,
आप सफलतापूर्वक सिक्योर लाइफ बिजनेस में अपने साथ काम करने वाले सफल एमरल्ड, रूबी, डायमंड लीडर से शिक्षा प्राप्त करें कि वह कैसे लोगों से रिश्ते रखते हैं। उनकी आदतों को अपने जीवन में कॉपी करें। किसी अच्छे इंसान की तलाश करने से अच्छा है खुद अच्छा इंसान बन जाओ। आपकी ये काम करने से किसी दूसरे इंसान की तलाश खत्म हो सकती है। डायमंड अचीवर यही करते हैं, वो दूसरों का अच्छा बनाने से पहले खुद अच्छा बन जाते हैं, और जो दूसरों से अच्छे रिश्ते रखते हैं उनसे सभी अच्छे रिश्ते रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अब से सबसे खूबसूरत रिश्ता बनाकर रखेंगे। चौथा मंत्र, सीखते रहने का गुण विकसित करें। जिंदगी हर लम्हा कुछ न कुछ सिखाती है, हर तजुर्बे से नई उम्मीद ये जगाती है। आपको हर पल सीखने का हुनर गर आ जाए, फिर हर पल नए करिश्मे जिंदगी दिखाती है। डायमंड अचीवर बनने का चौथा सफल मंत्र है सतत सीखने की आदत। जिंदगी में हर पल कुछ न कुछ घटता है, हर पल एक नया अनुभव देता है। इन अनुभवों से कितना कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, आपसे पहले सिक्योर लाइफ बिजनेस में जो भी लोग एमरल्ड, रूबी, डायमंड, वीनस या मरकरी लीडर्स हुए हैं, सभी अलग अलग परिवेश से यहां आए थे। उनके पास इस व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं था, इस व्यवसाय की कोई डिग्री भी नहीं थी, लेकिन सीखने की ललक ने उनमें नया जोश भरा और आज वो ससम्मानित पदों पर खुशियां बटोर रहे हैं। आपको भी सीखने का हुनर आना चाहिए। अपने व्यवसाय की सभी गतिविधियों को सीखे। प्लान प्रेजेंटेशन, ग्रुप मीटिंग लेना, काउंसलिंग करना, वीकली ओरिएंटेशन लेना, मेगा शो ऑर्गेनाइज करना। शुरू में हर काम मुश्किल लगता है, मगर धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। आपसे पहले हुए सभी लीडर्स के बारे में गौर से सोचें कि उनमें क्या विशेषताएं हैं, गुण हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। आप उन सभी विशेषताओं की लिस्ट बनाकर उनका अनुसरण करना सीखें। आप खुद में विश्वास रखें कि आप ये कर सकते हैं। आप स्वयं के व्यक्तित्व में नया निखार महसूस करेंगे। सीखने के लिए सतत तैयार रहें। अपने सहयोगियों से आप लगातार बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने में हर्ज ही क्या है। एक नौजवान ने एक अमीर आदमी को देखा। उसने सोचा अमीर बनना चाहिए, अमीर बने तो बड़े ऐश होंगे, और उस नौजवान ने कमाई करना शुरू कर दिया और कुछ धन भी कमाया। फिर उसे एक दिन एक ज्ञानी पुरुष मिला। उस ज्ञानी के शब्द जादुई थे। वो बड़े तर्क की, न्याय की बातें करता था। नौजवान ने प्रण किया वो भी ज्ञानी बनेगा। अब साहित्य, तर्कशास्त्र और दुनिया भर की महान किताबें पढ़ने लगा। फिर उसकी भेंट एक संगीतकार से हुई। वो लड़का उस संगीतकार के संगीत से काफी प्रभावित हुआ। उसे ज्ञानी बनने से ज्यादा संगीतकार बनना अच्छा लगा और संगीत सीखने लगा। लेकिन हुआ क्या, काफी उम्र बीतने के बाद भी ना वो अमीर बन सका, ना ज्ञानी और ना संगीतकार, ना ही कुछ और। एक दिन उसने एक महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने कहा, बेटा, सारा संसार आकर्षण से भरा पड़ा है। एक निश्चय करो और फिर जीते जी उसी पर अमल करो। तुम्हारी तरक्की अवश्य होगी। कई जगह गड्ढे खोदोगे तो ना पानी मिलेगा, ना कुआं ही खुदेगा। तो आपको सीखना तो है, लेकिन उस नौजवान जैसे नहीं। एक निश्चय करें। यूं भी कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पांचवा मंत्र, कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचाने। मन में जिनके विश्वास होता है वही जमाने में नाम करते हैं। जिनके हौसले होते हैं बुलंद, वो लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। डायमंड अचीवर बनने का पांचवा जरूरी सफल मंत्र है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। आपका जीवन कल्पनाओं से आकार लेता है। आप जैसी कल्पना करेंगे वैसे होते जाएंगे। एक मानसिक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। आप जैसे बनने की कल्पना करेंगे, आपका अवचेतन मन आपको वैसा ही बना देगा। यह धार्मिक सच भी है और वैज्ञानिक तर्क भी। तो देर किस बात की है, कल्पना कीजिए आपके विचार अच्छे हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है। दौलत, शोहरत, इज्जत और डायमंड बनने की तस्वीर को बल दीजिए। फिर देखिए मन का जादू। मन की दुनिया एक जादुई दुनिया है। विराट और विशाल इस मन को जीतकर आप विलक्षण प्रतिभा के धनी बन सकते हैं। आप अपनी मन की आंखों से कुछ भी देख सकते हैं। आप अपने निकटतम संबंधियों से बातचीत कर सकते हैं। अपनी मां से, पिता से, पत्नी, भाई बहन या मित्रों से या पूर्व परिचितों से।
जो शारीरिक तौर पर आपके सामने मौजूद नहीं है, वो कहीं और है, फिर भी उनसे आप बात कर सकते हैं। है ना जादू? ये जादुई शक्ति आप में है, और कमाल की बात यह है कि इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। तो आप क्यों बैठे हैं? मन की शक्ति का प्रयोग कीजिए, पूरे दिल से कीजिए। आप अपने अवचेतन मन के माध्यम से समय से पीछे भी जा सकते हैं और समय के आगे भी। आप किसी भी घटना को, स्थितियों को देख सकते हैं। आप अपनी मन की आंखों से अपने स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की कल्पना कर सकते हैं। आपको क्या बनना है, क्या करना है, किन चीजों को हासिल करना है, इन सारी कल्पनाओं को आपका अवचेतन मन निश्चित ही पूरा कर देगा। आपके अवचेतन मन के पास अद्भुत चमत्कारिक शक्ति है। आप अभी से अपने अंदर की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। यह शाश्वत सत्य है कि इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। हमारे मन की 4 अवस्थाएं हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा अवस्था कहते हैं। जब हमारा मन पूरी तरह से जागृत होता है, उसे हम बीटा अवस्था कहते हैं। जब मन पूरी तरह से सोया रहता है, ना पूरी तरह से जगा रहता है, मतलब उनिंदी अवस्था में रहता है, इसे हम अल्फा अवस्था कहते हैं, या ट्रांस में जाना भी कहते हैं। जब हम पूरी तरह से सोए होते हैं, यह अवस्था थीटा कहलाती है। जब हम पूरी तरह से बेहोश होते हैं, तब हम डेल्टा अवस्था में होते हैं। जिस तरह से हम दिल की धड़कनों को ईसीजी के जरिए जांचते हैं, ठीक उसी तरह से मन की अलग अलग अवस्थाओं की जानकारी ईईजी से मन की अवस्था को जाना जा सकता है। मन की इन 4 अवस्थाओं में से अल्फा अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। अल्फा अवस्था में ना हम पूरी तरह सोए हुए होते हैं, ना पूरी तरह जागे हुए होते हैं, और इसी अवस्था में अवचेतन मन को जो सूचना दी जाती है, वो पूरी तरह उसमें अंकित हो जाती है। अल्फा अवस्था में जाकर आप कभी भी अपने अवचेतन में सूचना डालकर, विचार कर अपनी बुरी आदतों, पुरानी बेकार मान्यताओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। बस आप जो चाहें विजुअलाइजेशन तकनीक से, मतलब मन रूपी वीडियो कैमरा चलाकर देखने लगे। आप सवाल करेंगे, आखिर अल्फा अवस्था में जाया कैसे जा सकता है? तो मित्रों, हर व्यक्ति दिन में 2 बार तो कुदरती रूप से इस अवस्था में जाता ही जाता है। पहली बार जब आप सोने जाते हैं, तब जागे रहने और सोने जाने के बीच का समय। दूसरी बार जब आप जागते हैं, तब सोकर उठने से पूरी तरह जागने के बीच का समय। इसके अलावा ध्यान और रिलैक्सेशन के माध्यम से अल्फा अवस्था में जाया जा सकता है। हम लगातार किसी भी काम को या निर्देशों को 21 बार सुन लेते हैं, तो यह पूरी तरह अवचेतन में अंकित हो जाता है, और अवचेतन इन अंकित बातों को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप इस सफल मंत्र को बार बार सुनेंगे। यह मंत्र आपके जीवन की दिशा बदलकर सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, ये तय माने। 6वां मंत्र है, हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जिनके हौसलों में जान होती है, आसमां से ऊंची उनकी उड़ान होती है। जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ वही लोग होते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। डायमंड अचीवर बनने का अगला सफल मंत्र है, अपने सपनों, लक्ष्य और भविष्य दृष्टि पर अपना ध्यान केंद्रित करना। टी लॉरेंस ने क्या खूब कहा है, सपने सब देखते हैं, मगर जो रात में अपने मस्तिष्क के धूल भरे गलियारों में सपने देखते हैं, वो जागने पर पाते हैं कि ये तो सिर्फ कपोल कल्पना थी। मगर दिन में सपने देखने वाले लोग खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करने के लिए खुली आंखों से सपने देखते हैं कि उनके सपने साकार हो जाएंगे। सफल होने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, अपना सपना खोजें। दूसरा, सपने को साकार करने पर ध्यान लगाए। और तीसरा, अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करें। सबसे पहले आप अपना सपना खोजें, क्योंकि सपना नहीं होगा तो आप साकार क्या करेंगे? सपना साकार होने में थोड़ा समय लगता है, पर सपना साकार जरूर होगा। यह भी होगा कि आपके सपनों का मजाक उड़ाया जाएगा, मगर आप उसकी चिंता ना करें। याद रखें, हर महान उपलब्धि, हर आविष्कार किसी ना किसी सपने का परिणाम ही तो है। आप अपने आसपास के एमरल्ड, रूबी, डायमंड लीडर्स को देखें, उनके पास क्या है? सपना। वो हर पल अपने सपने को सच करने में लगे हुए हैं, सतत अपने लक्ष्यों को पा रहे हैं।
ऐसे लोग जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं, मुश्किलें उनके रास्तों से हट जाती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण है चींटी की कार्यशैली। चींटियां लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी चुनौती से नहीं डरती, गिरती है, लड़खड़ाती है, लेकिन मंजिल तक पहुंच ही जाती है। महान कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जब एक छोटी सी चींटी अपना लक्ष्य पा सकती है, तो आप क्यों नहीं? आपके पास तो विलक्षण शक्तियां हैं। तो खुली आंखों से सपना देखना शुरू कीजिए, उन सपनों को साकार कर दिखाइए। आप मान लीजिए, आप ही अगले डायमंड हैं। दुनिया की सारी खुशियों के, कामयाबी के हकदार आप ही हैं। 7वां मंत्र, अपना रोल मॉडल सावधानी से चुनें। यह माना हम आपसे बेहतर नहीं हैं, हां, मगर हम आपसे लघुतर नहीं हैं। हम हिले तो हिल उठोगे ए गगन चुंबी कलश। नींव के पत्थर हैं हम, कोई राह के पत्थर नहीं हैं। डायमंड अचीवर की ओर ले जाने वाला 7वां सफल मंत्र है अपना रोल मॉडल चुनना, आदर्श चुनना। यह आपकी सफलता के लिए जरूरी है। यदि आपने गलत रोल मॉडल चुन लिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए पूरी जिम्मेदारी से, गंभीरता से अपना रोल मॉडल चुने। मित्रों, हम बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं। सिर्फ 2 लाइन के डेवलपमेंट पर अर्निंग होती है, और कभी कभी थोड़े समय के लिए किसी किसी व्यक्ति के साथ बगैर सिस्टम और बगैर मेहनत के डेवलपमेंट हो जाता है। हमारे व्यवसाय में कुछ लोग अर्निंग की जगह दूसरी चीजों से आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोगों की बाहरी दिखावट, आवरण से प्रभावित होकर आप उन्हें अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। तो आप जब भी अपना रोल मॉडल चुने तो याद रखें कि कार्यशैली, सक्षमता, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, मिलनसारिता और अथक मेहनत से जिसने अपने जीवन को खास बनाया है, वही व्यक्ति वास्तव में आपका रोल मॉडल हो सकता है। जब आप रोल मॉडल तय कर चुके होते हैं, तब आपका अवचेतन मन उस तस्वीर को सपने में अंकित कर लेता है और वो आपको आपके रोल मॉडल सा बनाना शुरू कर देता है। आपको जब भी समय मिले तो अपने रोल मॉडल का ऑडियो सुने, वीडियो देखिए, उसका लिखा पढ़िए, उसके सेमिनार, ग्रुप मीटिंग अटेंड कीजिए, मन ही मन वो जैसा बनने की कल्पना कीजिए। आपका अवचेतन मन आपको शीघ्र ही वैसा बना देगा और आपका डायमंड बनने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। डायमंड अचीवर की ओर ले जाने वाला 8वां सफल मंत्र है सकारात्मक सोच की आदत विकसित करना। आइए इसे समझे। सुबह से लेकर रात तक आप कितने निर्णय लेते हैं, कितने ही काम करते हैं, और इन निर्णयों में आप गौर करें कि आपने कितने सकारात्मक निर्णय लिए और कितने नकारात्मक। बिजनेस की बातें करें तो जब बिजनेस के लिए बुक या सीडी खरीदना है, सेमिनार, ग्रुप मीटिंग या मेगा शो अटेंड करना है, फॉलो अप पर जाना है, अपलाइन को फोन लगाना है, इन सभी स्थितियों में आप क्या निर्णय लेते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? यही निर्णय व्यक्तित्व को बनाता है। जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, उन पर सभी विश्वास करते हैं। आप भी हमेशा आशावादी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, खुश मिजाज लोगों के साथ रहें। आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि उन सभी सकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों की सकारात्मकता आप में भी आ रही है। आप बिजनेस में सफल अपलाइन लीडर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा रहें। आप भी उनके जैसे हो जाएंगे और आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। यही तो डायमंड बनने का रास्ता है। आप हमेशा अच्छे माहौल में रहें, अच्छी बातें करें, अच्छा सोचें, ताकि आपका अवचेतन वैसा ही करने लगे। गंदे वातावरण में रहेंगे तो आप भी निराशावादी हो जाएंगे, नकारात्मक शक्तियों के धनी हो जाएंगे। आपसे पहले बने लीडर्स की सफलता का महत्वपूर्ण हथियार यही तो है, सकारात्मक सोच। आपके सभी अपलाइन लीडर्स आपको सफलता के शिखर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही उनकी सफलता है। अपने लीडर्स पर विश्वास करें, सकारात्मक विश्वास। 9वां मंत्र, जिम्मेदारी लेना सीखें। जिम्मेदारी लो कि तुम वक्त बदल सकते हो, वक्त आने पर शोलों पर भी चल सकते हो। तुमसे ही तो रौनक के जमाना है, तुम आसमानों से भी आगे निकल सकते हो।
डायमंड अचीवर की ओर ले जाने वाला 9वां अहम सफल मंत्र है जिम्मेदारी लेना। दुनिया बदलने की दो ही प्रक्रिया होती है, या तो जो कुछ हो रहा है उसे निर्जीव पत्थर की तरह खामोशी से बर्दाश्त करो, या हौसले के साथ जिम्मेदारी लो, अपने हिस्से की दुनिया बदल डालो। सिक्योर लाइफ बिजनेस की गतिविधियों को संचालित करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपके सपनों की जिम्मेदारी आप पर है। डायमंड अचीवर बनने की जिम्मेदारी आप पर है। आपको सफल होना है तो स्वयं अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने का जज्बा रखता है, टीम में उसकी भूमिका सबसे अहम होती है। जिम्मेदार व्यक्ति घोर असफलता और मुश्किलों से उबरकर तरक्की के नूतन आकाश में सूर्य की तरह चमकता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। थॉमस वॉटसन कहते हैं, अधिकतर लोग बार बार एक सी गलतियां करते हैं, असफलता से भयभीत रहते हैं। आगे बढ़ो और नई नई गलतियां करो ताकि असफलता आपको सफल बनाने का कार्य कर सके। आखिरी दम तक मेहनत करो, क्योंकि सफलता आपको सफलता के अंतिम छोर पर ही मिलेगी। मित्रों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप चाहते हैं आपकी जय जयकार हो तो हमारे व्यवसाय के प्लान प्रेजेंटेशन, हर शुक्रवार होने वाला न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, ग्रुप मीटिंग, फॉलो अप, एंकरिंग करना या फिर 1-to-1 प्लान शो करना। किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले नकारात्मक ना सोचे कि मुझसे होगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं। जिम्मेदारी लीजिए, आप कर पाएंगे। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए मन की शक्ति का इस्तेमाल करें। परफॉर्मेंस से पहले किसी स्थान पर शांत बैठ जाए, आराम से या लेट कर अल्फा अवस्था में जाकर, जहां परफॉर्मेंस किया जाना है, जिनके लिए किया जाना है, जो किया जाना है, उसे मानसिक फिल्म माध्यम से, मानसिक फिल्म विधि से देखना शुरू करें। आप इससे अभूतपूर्व परिवर्तन ला पाएंगे। आप अपने बिजनेस व्यवहार को देखते चले जाएं। आप बोल रहे हैं, सभी खामोशी से सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, प्लान समझना चाह रहे हैं, लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, आपको डायमंड अवार्ड मिल रहा है। आपका अवचेतन इन सभी दृश्यों को 100% सच कर दिखाएगा। 10वां मंत्र, जो बनना चाहते हैं वैसा महसूस करें। डायमंड अचीवर की ओर ले जाने वाला अंतिम सफल मंत्र है डायमंड फील डायमंड फैक्टर। इंसान जो सोचता है वही बन जाता है। आप बार बार लगातार अपने आप को डायमंड फील कराते रहें। आप महसूस करें आप डायमंड अचीवर हैं। आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपका रहन सहन, चलना फिरना, बातें करना, लोगों से मिलना, स्टेज पर परफॉर्म करना, सब कुछ डायमंड अचीवर जैसा ही है। आप ऐसा सोचने मात्र से भीतर ही भीतर डायमंड अचीवर का जीवन जीने लगेंगे। आपकी कार्यविधि, प्रदर्शन और कर्तव्य निष्ठा डायमंड अचीवर सी हो जाएगी। और यही तो आपको बनाना है। दोस्तों, इस तरह से विजुअलाइजेशन करते रहने से आपका अवचेतन मन इसे पूरा करने का रास्ता खोजना शुरू कर देगा। आपको आश्चर्य होगा जब आप डायमंड बन चुके होंगे। आपको आश्चर्य होगा जब आप डायमंड बन चुके होंगे। सच कहूं, मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब मैं डायमंड बना था। इन्हीं सिद्धांतों ने मुझे कुछ नहीं से बहुत कुछ बना दिया। इन्हीं सिद्धांतों ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी, खुशियों का समंदर मुझे दे दिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे मिली है वो है आपका विश्वास, आपका साथ, आपका सहयोग। ये सफल मंत्र किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। आप में, मुझ में, हम सब में परमपिता परमेश्वर ने तरक्की के सारे गुण बोए हैं। अपने भीतर के हीरे को तराशिए, अपने आप को नया बनाइए, अपने जीवन का नवीन सूत्रपात कीजिए। याद रखिए, एक ही इंसान आपको डायमंड अचीवर बना सकता है और वो है आप खुद।